ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज हमारे मार्केट्स की ओपनिंग से पहले कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। बेहतरीन शुरुआत गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। 136 अंकों की बढ़त के साथ 24,340 के पास हो रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स 29 अंक इस समय कमजोर है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें फ्लैट टू नेगेटिव, हल्की सी 9 अंकों की गिरावट यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स में धमाकेदार मूवमेंट जापानीज मार्केट निके में दिख रहा है, जो कि 325 अंक इस समय मजबूत है। हालांकि बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं उसमें मिक्स ट्रेड ही दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल अपने आप को आप कह सकते हैं 2 महीने की ऊंचाई पर टिकाए हुए है। $86.50 के पास ट्रेड हो रहा है, लेकिन सोने चांदी में सुस्ती बरकरार है। दायरे बंद ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जिस तरह की स्ट्रेंथ इक्विटी मार्केट्स में दिखी, उसके पीछे की वजह क्या है, आइए समझ लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, हम तो वैसे भी देख रहे थे कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनमें रिकॉर्ड स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, लेकिन कल एक नई जान आते हुए दिखाई दी। और तो पावेल साहब ने ऐसा क्या कह दिया या नया क्या कह दिया जिस वजह से स्ट्रेंथ आई है? नया कुछ भी नहीं कहा है, जो वो अब तक कह रहे हैं वही उन्होंने कहा है। अच्छा। बट एक अच्छी चीज जो निकल कर आई है, वो मान रहे हैं कि जो फेड के अब तक नीति रही है इन्फ्लेशन को नीचे लाने में, वो आपको रंग दिखाती हुई दिख रही है, वो इफेक्टिव हो रहा है। 2% का इन्फ्लेशन टारगेट है, फिलहाल 2% पर तो इनका इन्फ्लेशन नहीं आया है, बट नीति काम कर रही है, ये जरूर आपका निकल कर आ रहा है। और इसलिए जो फेड चेयरमैन पावेल साहब का बयान है, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्फ्लेशन गिर रहा है, कंट्रोल में आने के संकेत दे रहा है। ऑफ कोर्स अब तक 2% के टारगेट पर नहीं आया है, तो उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल रेट कट करने का सही समय नहीं है। अब वो कब रेट कट होगा ये भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट में, जब इनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये सही समय है रेट कट करने का, तभी रेट कट किया जाएगा। बट हाँ, इन्होंने माना कि डेटा जरूर दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन नियंत्रण में आ रहा है, 2% के टारगेट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात थी। वैसे भी हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार अच्छे एक्शन में आपको दिख ही रहे हैं। कल भी बढ़िया मूव दिखी, 160 अंक आपका डाउ उछला है। S&P 500 आपका पहली बार 5500 के ऊपर बंद होते हुए दिखा है। नास्डैक में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है क्लोजिंग बेसिस पर, पहली बार ये भी 18,000 के ऊपर बंद होते दिखा है। तो कोई भी परेशानी नहीं थी अमेरिकी बाजारों से, तो आपको बढ़िया संकेत आते हुए दिखे हैं। IT स्टॉक्स तो लगातार एक्शन में है, कल भी आपको एक्शन में दिखे। अमेजॉन का शेयर कल नए रिकॉर्ड हाई पर गया। कंज्यूमर शेयर्स में भी कल आपको बढ़िया खरीदारी आती दिखी। टेस्ला जो परसों 6% उछला था, कल 10% के उछाल इसमें आते दिखा, क्योंकि प्रोडक्शन और डिलीवरी दोनों ही नंबर जो इनके आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और बाजार मान रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आज फेड बैठक के मिनट्स आएंगे। अब पावेल साहब क्या सोच रहे हैं ये तो उन्होंने कल बता ही दिया, बट बाकी फेड सदस्य क्या सोच रहे हैं आगे रेट कट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इस पर इंपॉर्टेंट क्यूज बाजार के लिए आते हुए दिखेंगे। आधा ही दिन आज अमेरिकी बाजार खुला रहेंगे और कल फिर यहाँ पर छुट्टी भी है, तो देखते हैं आज कैसा सेशन रहेगा। शायद वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं, बट संकेत बहुत ही बढ़िया आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार था। कच्चे तेल की कल 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, हालांकि 86 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सोना सुस्त है, बट चांदी में 5 दिनों से खरीदारी आ रही है और मेटल्स में रिकवरी है। कॉपर में लगातार आपने तीसरे दिन एक्शन देखा है। तो नेट ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे हैं। पावेल साहब के बयान में कोई भी ऐसी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं जिससे बाजार को टेंशन हो, और इनकी बॉन्ड यील्ड भी इनफैक्ट बयान के बाद हल्की गिर कर ही आई है, तो वहां से भी कोई टेंशन नहीं है बाजार के लिए। चलिए तो